क्या है सवाल? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जितना चौड़ाई होगा लंबाई क्या होगा उससे 4 मीटर अधिक होगा। जैसे मान के चलो चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो लंबाई क्या होगा 10 + 4 यानी 14 मीटर। चौड़ाई अगर 20 हुआ तो लंबाई कितना होगा 24। तो चौड़ाई दिया हुआ नहीं है तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे कि चौड़ाई को हम लोग कुछ वेरिएबल मान लेंगे, चर संख्या मान लेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का अर्ध परिमाप क्या है 36 मीटर है। परिमाप होता है उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध मतलब आधा होता है तो उसके परिमाप का आधा कितना है 36 मीटर। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले तो हमको चौड़ाई मानना है जो कि दिया हुआ नहीं है, तो लिखो माना आयताकार क्या होगा, माना आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या होगा कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। चौड़ाई हम लोग क्या मान लिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 4, x + 4। ठीक है, तथा लंबाई y मीटर है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या है कि लंबाई = चौड़ाई + 4 ज़्यादा है दिया हुआ है। अब लंबाई की जगह पे हम लोग क्या माने हैं y, तो y = क्या हो जाएगा चौड़ाई की जगह x माने हैं और +4। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। तो ये 36 मीटर दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप, तो पहले तो देखो आयताकार बाग का या आयताकार किसी भी क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हम लोग जानते हैं 2l + b होता है। ठीक है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना क्या होता है परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, देखो तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तो लिखो बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 36 मीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दो कि परिमाप का क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग क्या माने हैं चौड़ाई मानते हैं x और लंबाई माने हैं y। तो x + y ये क्या हुआ परिमाप का फॉर्मूला। अब अर्ध परिमाप है यानी परिमाप जितना है उसका आधा किसके बराबर है 36 यानी 36 मीटर। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या x + y = 36 यानी हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो पहला इक्वेशन क्या है ये और दूसरा है ये। अब इन दोनों को सॉल्व करो। ग्राफीय विधि से हमको क्या निकालना है इनकी विमाएँ। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है तो हम लोग क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। बनाओ,
लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे कि जब भी सारणी बनाना हो तो x का कुछ वैल्यू लेंगे और फिर y के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें सबसे आसान तरीका क्या था कि x को हम लोग 0 मान लेंगे। अब अगर यहाँ हम लोग x को 0 मान लिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 होगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा जब 0 मानेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। अगेन फिर क्या करेंगे कि सेकंड केस में हम लोग y इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे x क्या होगा। इस केस में अगर y 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है इसी तरीके से कि x अगर हम लोग 0 मान लिए तो x अगर 0 हो गया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इक्वेशन ऐसा नहीं है, x प्लस नहीं है, y इज इक्वल टू x प्लस 4 है। तो जब x इज इक्वल टू 0 माने तो y इक्वल टू 4 हो गया, लेकिन जब y इज इक्वल टू 0 माने हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। तो ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -4 हमारा यहाँ पे हो गया। फिर आप देखो सेकंड इक्वेशन में अगर x बराबर 0 मान लिए तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ क्या है 36। तो 36 और फिर इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 मान लेंगे तो क्या होगा x नहीं माइनस नहीं ऑलरेडी दूसरी तरफ तो 36। ठीक है, तो ऐसा है तरीका। लेकिन एक चीज ध्यान दो, कैसे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आया 4 आया, यहाँ -4 आया जो कि कम वैल्यू है। ग्राफ में हम लोग 4 तक का वैल्यू आसानी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 36 आ गया था जो कि अगर हम लोग 1 2 करके जाएं तो 36 क्या होगा बहुत बड़ा नंबर है, ग्राफ बड़ा बन जाएगा। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग 36 को छोटा वैल्यू कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 को ना लेके, हालांकि इससे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग जब पता है कि अगर हम लोग छोटा कर सकते हैं तो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख के रख लो साइड में कि हाँ यहाँ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा वैल्यू करेंगे ताकि ग्राफ में हमारा छोटा ग्राफ में ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाए। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर x का वैल्यू हम लोग 10 पुट किए तो उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा 36 से। तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 10 y इज इक्वल टू 26। तो 10 और 26 आया। ठीक है, इसी तरीके से और अगर हम लोग कुछ बड़ा वैल्यू पुट करें जैसे 12 ये, तो फिर उसमें भी हो जाएगा। तो तुम अपने हिसाब से अब देख लेना कि कौन सा वैल्यू हम लोग को लेना है जो छोटा पड़े। तो हम लोग ले लेते हैं 26 लेने के बाद बराबर होगा, कुछ ऐसा ले लेते हैं जो और छोटा हो जाए। 14 ले लेते हैं। ठीक है, 22। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग 14 ले लिए x का वैल्यू तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 22। फिर इसी तरीके से हम लोग सेकंड केस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो y का कुछ वैल्यू ले लो। 16 अगर ले लें तो 20 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर हम लोग 16 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 16 जो कि 20 के बराबर हो जाएगा। तो यानी y का वैल्यू जब हम लोग 16 लिए तो हमारा x का वैल्यू क्या हुआ 20। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले से क्या हो थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसको करो ग्राफ। सब देखो सम संख्या है, सब क्या है सम संख्या है, यानी जो भी हम लोग यूनिट लेंगे वो सम संख्या में लेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं 0 के बाद 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन जगह कम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अगर सब सम संख्या है तो सम संख्या में लेंगे। जैसे 0 के बाद हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं 4, 2 ले सकते हैं 4 ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखो कि 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 2 करके ले लेते हैं। ठीक है, ये 0 हुआ, ये 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सारणी बनाएंगे उसको देख लेंगे अपने हिसाब से कि ग्राफ में कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो अगर कुछ नंबर तुम्हारा ऑड आ जाता तो बोर्ड में बनाते टाइम दिक्कत होता, लेकिन जब हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे 16 की जगह पे 15 आ जाता तो फिर क्या करते। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हर एक नंबर के बीच में कितना है 2 यूनिट का गैप है। तो अगर ये 14 है और ये 15 है तो इसका आधा क्या होगा यहाँ पे 15, तो इसको 15 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी करना है।
चलो अब पुट करते हैं। अब पहले ही बताएं कि अगर एक निर्देशांक 0 है तो दूसरा 4 है, तो उसी अक्ष में उसको वैल्यू को पुट कर दो। तो x 0 है, यानी इस लाइन पे x हमेशा 0 होगा किसी भी बिंदु पर, तो y इक्वल टू 4 है, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगेन जब x y इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -4, यानी ये वाला लाइन। तो एक हम लोग को लाइन मिल चुका है, ड्रॉ करो। और दूसरा है देखो 14 और 20। अब इसको भी देख लो कि x इज इक्वल टू 14 है, तो x 14 कहाँ है, यहाँ पे इस बिंदु पे। तो ये जो इसका जो एक हम लोग सीधा लाइन लेंगे तो वो कहीं भी होगा, वो 14 होगा। तो 14 है x और y है 22। तो y अगर 22 है तो अगर इसको हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करके देखें तो ये पूरा का पूरा लाइन क्या होगा, 22 होगा। और x अगर 14 है तो ये पूरा का पूरा लाइन क्या होगा, हमारा 14 होगा। तो यानी इस बिंदु पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 और 22 मिला है। ठीक है, और फिर क्या है, x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 यानी ये पूरा लाइन, ठीक, और y इज इक्वल टू 16 यानी ये वाला लाइन। यानी इस पॉइंट पे हम लोग देख पा रहे हैं निर्देशांक बन रहा है। साफ करने के लिए इसको ये कर देते हैं ताकि चीजें समझ आए। ये लाइन मिला, लेकिन देखो अब दोनों लाइन का एक दूसरे को काटी है नहीं, लेकिन अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दे क्या होगा, तो काटेगी एक दूसरे को। तो किस पॉइंट पर काट रही है, ये है तुम्हारा 18, 20 है, 20 और ये 16, यानी 20 और 16 पर ये एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, इस समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग इतना लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन देखें कि लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है, इसलिए आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 20 x का वैल्यू है और यहाँ पे y का वैल्यू 16 है। यानी हम लोग लास्ट क्लास क्या देखे थे कि दो लाइन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु हमारा क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि वो बिंदु क्या है, x और y का क्या है, 20 और 16। तो यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x एंड y इज इक्वल, क्या हुआ, यहाँ पे x का हम लोग वैल्यू मानेंगे 16 और y का वैल्यू 20। अब यहाँ पे 20 और 16 क्यों आया था, क्योंकि ये हम लोग बोर्ड में बनाए थे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा मैच नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही नॉर्मली जब हम लोग आगे के एक्सरसाइज में सीखेंगे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किए तो x का वैल्यू 16 ही आया, यानी हमारा सारा चीज़ ठीक है, बस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन में गलती हुआ है, वो भी इस बोर्ड की वजह से। ग्राफ पेपर में करोगे तो सही होगा, 16 ही आएगा। ठीक है, तो यानी अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः बाग की चौड़ाई क्या होगा, 16 मीटर तथा लंबाई क्या होगा, 20 मीटर। अब देखो एक इक्वेशन, एक समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको एक दूसरा इक्वेशन, ये तो पहला समीकरण हो गया, फिर दूसरा समीकरण अपने से लेना है, जिसको हम लोग ऐसा लेंगे समीकरण कि दोनों समीकरणों में क्या हो, वो दोनों समीकरण प्रतिच्छेद करती हो। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि प्रतिच्छेद करना मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन पूरा होना चाहिए पहले वाले केस में। दूसरा केस क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो एक तो ऑलरेडी समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों को सॉल्व करें, अनुपात निकालें, तो वो समांतर होना चाहिए। तो समांतर में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और समपाती में क्या है, सब बराबर है, ठीक, और c1/c2।
C2। तो अब तुम लोग को अपने से ये एग्जाम्पल्स लेना है। अब इसमें हम बताएंगे तुम लोगों को 2-3 तरीका। अब देखो प्रतिच्छेद करती हो तो पहले तो देखो ये क्या है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। तो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, हमको ये चाहिए। A1 और B1 तो हमारा दिया हुआ है, यानी 2 और यहाँ पे क्या होगा 3। नीचे हम लोग को कुछ ऐसा लिखना है कि ये और ये बराबर ना हो, ठीक है, बराबर ना हो तो कुछ भी लिख दो, बराबर नहीं करना है तो कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो। और यहाँ पे है, बोलो क्या लिखे, 7 लिख देते हैं। तो यानी ये A2 हो गया और ये B2 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे C का जरूरत नहीं है, लेकिन C तो लिखना पड़ेगा, तो लिख दो अपने से। पहले लिखो A2 यानी 5x प्लस फिर B2 यानी 7y और फिर माइनस प्लस में जो भी लिखना है लिख दो। अब यहाँ 8 है तो अपने से कुछ भी लिख दो, C का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो हम लोग 3 लिख देते हैं बराबर 0। ठीक है, समझ आए? समझ नहीं है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक समीकरण ऐसा है। अब तुम लोगों को अपने से दूसरा समीकरण लेना है, यानी दूसरा समीकरण, ये तो पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण तुमको खुद से लिखना है। और दूसरा समीकरण ऐसा हो कि इन दोनों को जब हम लोग रेशियो निकाले तो वो क्या हो, बराबर ना हो A और B का। A और B का बराबर ना होना तभी तो प्रतिच्छेद करेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे और यहाँ पे जो समीकरण होगा वो इक्वल नहीं दिखाना है, A1 by A2 और B1 by B2 का वैल्यू हो। तो ये तो फिक्स्ड है ना, ये क्या है A1 और ये क्या है B1। A1 और B1 क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, इसको तो बदल नहीं सकते हैं। दूसरा जो समीकरण लेंगे वो हम लोग खुद से लिख सकते हैं, तो उसको तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो, बराबर ना हो। तो ऑलरेडी 2 और 3 यहाँ फिक्स्ड है, वेरिएबल क्या है नीचे हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जब बराबर नहीं है करना है तो कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 ले लिए और यहाँ पे हम लोग 7 ले लिए। तो 5 क्या हुआ हमारा A2 हुआ, क्योंकि A1 by A2 है तो नीचे A2 हो गया। फिर B1 by B2 है तो नीचे क्या हो गया B2 इक्वल टू 7। तो यही तो हम लोग लिखते कैसे हैं, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग समीकरण को। तो जिसमें पहला समीकरण हुआ तो यहाँ 1 1 लगा देते हैं, दूसरा समीकरण हुआ तो यहाँ पे 2 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को A2 की जगह पे क्या लिखेंगे 5, क्यों, क्योंकि 5 माने हैं। फिर B2 की जगह पे क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 7 हम लोग एज्यूम किए हैं। और C, क्या प्रतिच्छेद में C का कोई रोल है? कुछ नहीं है, तो C का कुछ भी मान ले लो, ठीक है। चाहे इसी के बराबर ले लो या इससे अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का C -8 है, यहाँ भी -8 ले सकते हो, यहाँ -8 यहाँ पे कुछ भी ले लो। ये बराबर हो या ना हो इससे फर्क नहीं, बस ये दोनों बराबर ना हो तब हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद करती है। तो बराबर ये तो है नहीं, तो पहला ये कंडीशन पूरा हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं में क्या होता है कि A और B का अनुपात बराबर होगा लेकिन C का बराबर नहीं होगा। तो पहले जो ऊपर का वैल्यू है वो फिक्स्ड है, उसको लिख लो, यानी रफ में करना है इसे। क्या है 2 बराबर 3 नॉट इक्वल टू -8 है तो -8 लिख दो। अब यहाँ पे अपने से वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि हमारा इक्वल होना चाहिए, A और B का अनुपात हमारा इक्वल होना चाहिए। 4 6 अब यहाँ पे 4 और 6 3 2 और 3 अगर है ऑलरेडी दिया हुआ, अब इसको हमको इक्वल करना है। या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं, यानी ऐसे मान सकते हैं कि नीचे हम लोग जो भी लिखेंगे दोनों का काट पीट के क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहला तरीका क्या हुआ, पहला क्या है कि जो ऊपर है उसी को नीचे लिख दो। अब 2/2 काट के क्या होगा 1 और 3/3 काट के क्या होगा 1, तो हो गया ना बराबर। तो हमको तो अनुपात चाहिए बराबर। तो इसलिए पहला क्या है कि अगर इक्वल करना है तो जो पहले वाले समीकरण में जो वैल्यू दिया है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और ये नॉट इक्वल टू है तो कुछ भी हो जाएगा, उसको आगे देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, तो 2 है और 3 है। तो 2 और 3 में हम लोग कुछ भी ऐसा नंबर लिख दो जो इक्वल हो जाए। 4 और 6 कैसे होगा, हाँ काट के कर सकते हैं कि 4 अगर इसको हम लोग 4 लिख दें 2/4
और 3/6 6 काट के क्या होगा 1/2 1/2 और यहाँ पे भी काट के 1/2। तो यानी यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 6, ताकि दोनों का अनुपात क्या हो जाए 1/2। तो यानी हम लोग दूसरा समीकरण क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया पहला एक तरीका बोल दिए। दूसरा में क्या कर सकते हैं 2/4 और 3/6 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू करना है तो -8 के बाद 3 लिख दो, जो भी मन है लिख दें। क्या होगा 4x + 6y - 8 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 नहीं होना, इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसमें और लिख दो, या तो ऐसे लिख सकते हो या जो बोले कि जो है उसी को लिख दो 2x + 3y और यहाँ पे तुम कुछ अलग लिखो। अब यहाँ पे देखो -8 नहीं लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे -8 लिख देंगे तो एग्जैक्ट यही हो जाएगा, इसलिए यहाँ -8 नहीं लिखना है, यहाँ कुछ अलग लिखना है। 3 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे बराबर है, तुम लोग क्या बोले थे कि दोनों को सेम लिख दो। यहाँ भी तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है यानी क्या होगा 2x + 3y - 8। पहला तो यही हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि जब हम लोग पहले ही सीखे ना कि जब बराबर है तो जो बराबर है उसको एज इट इज लिख दो, यहीं पे तो हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे तो तीनों बराबर, तो क्या तीनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या करना है कि दूसरा अगर हमको एक और तरीका निकालना है इसमें तीनों अलग अलग हो, तो 2/4 अगर लिखते हैं ये 1/2 आएगा। अब 3 से नीचे क्या लिखें कि 1/2 आना चाहिए, और 8 के नीचे क्या लिखें कि 1/2 आना चाहिए, ऐसे करना। जैसे अपने से एक देख लो, तो 2/4 किए, काट के क्या आया 1/2। अब यहाँ नीचे 3 है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि काट के आएगा 6, तो 6 हुआ और यहाँ पे 4 नहीं 16 तब 1/2 आएगा, 4 तो ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का मिला क्या, ये 4, ये 6 और ये 16, यही तरीका हम तुम लोग को बोलने वाले थे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो कि 2 है, 3 है और -8 है। अब हम लोग को इसको तीनों को इक्वल दिखाना है, ठीक। अब यहाँ पे 2 है तो अपने से कुछ भी लिख दो नीचे, और इसको देखो कितना ये आ रहा है। तो अगर हम लोग 4 लिख दें, 4 ही लिखे थे ना, हाँ, तो 1/2 आया। अब फिर देखो नीचे में ऐसा, नीचे क्या लिखें कि इसका भी वैल्यू क्या है 1/2, और 8 का भी नीचे क्या लिखें कि इसका भी वैल्यू 1/2 आए। तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, 6 एंड 16। तो क्या होगा 4x + 6y - 16 = 0, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा आंसर वाला जो बुक में भी आंसर है, और ये क्या हुआ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ कि हमको अगर बुक से मैच नहीं करना, अपने से करना है, तो ऐसे कर सकते हो। अरे यहाँ पे क्या दिमाग लगाओ, जो अभी किए वो तो है, ये है। दूसरा क्या है बताओ, जब इक्वल करना है या तो सेम लिख दो या फिर डिफरेंट लिखना है, उसका टेबल पढ़ दो। इसका 2 गुना करोगे तो 4 होगा, तो सबका 2 गुना कर दो। अगर 3 गुना करना है इसका तो 2 3 जा 6, इसका भी 3 गुना 9, इसका भी 3 गुना 24, इस तरीके से कर देना।